नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज की स्पेसिफिक वीडियो इस चीज़ के ऊपर है, जैसे मान लीजिए कोई जो है फर्स्ट टाइम सफ़र करने वाला है, उसको जो है आईआरसीटीसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ये स्पेसिफिक वीडियो जो है इसके बारे में है। ये बेसिकली स्टेप टू स्टेप गाइड है कि आपको कहाँ से शुरू करना है और कैसे करके जो है आपको ट्रैवल करना है। तो ये बताऊँगा मैं आपको आज स्टेप 1 स्टेप 2 करके कि पहले क्या चीज़ करनी होती है। तो जो भी इस चीज़ में बिल्कुल नए हैं, जिनको टिकट बुक करनी है और जिनको जानना है कि इसका मतलब क्या होता है शॉर्ट फॉर्म्स का, ये वीडियो जो है मैं उनके लिए बनाने जा रहा हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए किसी को ट्रैवल करना है दिल्ली से लेकर पटना तक, एग्जाम्पल के लिए, तो उनको जो है पहले चाहिए होगा टिकट बुक करनी पड़ेगी। अब टिकट बुक करने के दो मेथड हैं, एक है ऑनलाइन और एक है काउंटर टिकट। काउंटर टिकट में क्या होगा, आपको जो है जाना पड़ेगा रेलवे स्टेशन, वहाँ पर जाकर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और वहाँ पे आपको भरना है कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो उसके मुताबिक जो है आपको ट्रेन मिल जाएगी आपका टिकट कट जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ जो है वो है ऑनलाइन। हमारे पास कई सारे एप्लीकेशन अभी अवेलेबल हैं, जैसे कि आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट, पेटीएम, फ़ोनपे, कन्फर्म टिकट, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो आप किसी भी एक एप्लीकेशन से ट्रेन बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। इसमें दोस्तों सबसे जो अच्छा हमारा एप्लीकेशन है वो है आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट, बिकॉज ये जो है आईआरसीटीसी का ऑफिशियल ऐप है। तो आप जो है इससे भी टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट कैसे बुक करनी है उसके लिए जो मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो जो है मैं यहाँ पर डाल दूँगा, वो आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए टिकट आपकी बुक हो गई। अब टिकट बुक होने के बाद संभावना है कि आपके टिकट में कुछ हो सकता है, जैसे कुछ अवेलेबल हो यानी कन्फर्म हो, कुछ होता है वेटिंग हो। तो यहाँ पर अगर आपका जो बेसिक करंट स्टेटस है वो अगर है CNF, इसका मतलब होता है कन्फर्म। अगर आपका वेटिंग लिस्ट आया होगा WL, तो WL में काफ़ी सारे हमारे टाइप होते हैं, जैसे कि PQWL, GNWL, RLWL, RLGN। तो यहाँ पर जो GNWL है इसका मतलब होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। यहाँ पर जो है PQWL का मतलब होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। यहाँ पर जो RLWL है इसका मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। यहाँ पर अगर आपका है RLGN, इसका मतलब होता है रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट। और अगर आपने मान लीजिए तत्काल से टिकट बुक करी है, बेसिक तत्काल क्या होता है, जैसे आपको जो है एक दिन पहले टिकट बुक करनी है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो टिकट बुक होगी वो होगी तत्काल टिकट बुक। तत्काल टिकट का आप बुक कर सकते हो, चांसेस रहेंगे आपकी टिकट जो है कन्फर्म हो सकती है। उसमें क्या होगा दोस्तों, अगर आपका मान लीजिए टिकट बुक करते समय आपका अगर वेटिंग आता है, तो आपका जो यहाँ पर स्टेटस आएगा वो आएगा TQWL। इन सभी वेटिंग में सबसे चांसेस रहते हैं बुक होने के, बेसिकली कन्फर्म होने के, वो रहता है GNWL का, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि आपका जो है ट्रेन का टिकट बुक हो चुका है, आपके पास टिकट है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप हमारा होगा, उसमें क्या करना है आपको जो जैसे आपका ट्रेन है, तो जैसे मान लीजिए आपकी ट्रेन जो है 3 बजे है दोपहर में, तो आपको उसी के मुताबिक जो है करीबन आधा घंटा समय एक्स्ट्रा लेके चलना होगा अपने घर से, कि आप जो है 2:30 बजे तक स्टेशन पहुँच जाएंगे। वहाँ पर दोस्तों आपको जो है बॉगी मिलेगी, मतलब बैक टू बैक, उसको हम बोलते हैं कोचेज़। इन कोचेज़ में आपको जो है अपनी सीट पकड़नी है। बेसिकली अगर आपकी सीट कंफर्म है या फिर वेटिंग में भी थी और वो RAC में भी आ गई है, तो जो चार्ट बनता है, बेसिकली चार्ट जो बनता है वो बनता है 4 घंटे पहले। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो सीट दिया होगा वो दिया होगा ऐसे करके। पहले जो होता है वो हमारा होता है कोच। तो कोच हमारा हो सकता है B1 हो, B2 हो, B3 हो। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो है B1 है, B1/। उसके बाद जो अंदर में आपका जो सीट होगा, बेसिकली बर्थ होगा, वो दिया होगा, जैसे मान लीजिए 72 या 71, तो ये जो है आपका सीट नंबर होगा, ठीक है। तो B1 में आपका जो 72 है या 71 है वो आपका हो गया सीट नंबर। तो आपको वहाँ पर जाके बैठ जाना है। अब मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि अगर हमारी सीट पर कोई बैठा होगा तो हम उसे कैसे हटाएँ। तो दोस्तों देखिए इस केस में क्या करना है, आपको जो आपकी सीट पर बैठे हुए हैं उनको आपको सिंपली जाके बोलना है कि अपना आप टिकट दिखाइए। वो बोलेंगे कि हमारे पास टिकट है नहीं। सिंपल सी बात है, आपकी सीट पर अगर कोई बैठा होगा तो उसकी सीट जो दूसरी होगी या फिर वो सीट तो हो नहीं सकती, कन्फर्म सी बात है। तो उस केस में आपको अपना टिकट दिखाना है, आपको बोलना है कि ये जो है मेरी सीट है, कृपया मुझे यहाँ पर बैठने दीजिए। तो ये दोस्तों मान लीजिए आप जो है आप ट्रेन के अंदर आके बैठ चुके हैं। अब अगर आपको दोस्तों चेक करना है कि आपकी ट्रेन जो है कब पहुँचाएगी, तो हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं आपके देखने के लिए कि आपकी ट्रेन जो है कहाँ से कहाँ तक चल रही है। इसे हम बोलते हैं ट्रेन रनिंग स्टेटस। अब दोस्तों इसका आसान सा तरीका है, आप देखिए कि आपकी ट्रेन का नंबर क्या है। बेसिकली आपको जो टिकट होगी उसमें जो है आपका ट्रेन का नंबर लिखा होगा, जैसे मान लीजिए 12462 आपका ट्रेन का नंबर है। सबसे आसान तरीका दोस्तों ये होता है कि आप गूगल ओपन कीजिए, वहाँ पर लिखिए
अपने ट्रेन का नंबर बेसिकली 12462 ट्रेन रनिंग स्टेटस। अगर आप ये लिखेंगे तो आपकी ट्रेन जो है मतलब वहाँ पे लाइव दिखाता है कि आपकी ट्रेन जो है अभी कहाँ ट्रैवल कर रही है और कब तक जो है अगले स्टेशन पहुँचाएगी या फिर कब तक डेस्टिनेशन में पहुँचाएगी। ठीक है, उसके बाद जो अगला स्टेप है दोस्तों, इसमें क्या होगा कि आपका जो टीटी है वो चेक करने आता है कि जो आप अपनी सीट पे अवेलेबल हैं कि नहीं। तो जब टीटी आपके पास आता है, अगर आपने फ़ोन से टिकट को बुक किया हुआ है तो आप जो अपने फ़ोन से अपना टिकट रख सकते हैं PDF फाइल में, और साथ में आपके पास अपना एक वैलिड ID प्रूफ रहना चाहिए, जैसे कि वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी फ़ोटो ID प्रूफ आपके पास रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने काउंटर टिकट कटवाया है, काउंटर टिकट लिया है, तो उस केस में आपके पास पूरा का पूरा जो ओरिजिनल कॉपी है वो रहना चाहिए, ओरिजिनल आपका टिकट रहना चाहिए आपके पास, वही जो है काउंटर टिकट में वैलिड होता है। अब दोस्तों मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं और उसके बाद क्या हुआ कि आपको भूख लग गई, तो वहाँ पर क्या होगा, ट्रेन में जैसे बहुत से लोग जो हैं आपको खाना ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा सतर्क रहना है कि किसी भी अननोन से आपको कुछ खाना खाना नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि आपके जो को पैसेंजर होंगे वो आपको खाना ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन बाहर में पता नहीं रहता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो इसीलिए जो बाहर के लोग होंगे उनसे आपको खाना उनसे शेयर नहीं करना है, चाहे वो कितने भी आपको लगे कि वो अपने हैं, लेकिन खाना को शेयर नहीं करना है। और जब खाने में जो वहाँ के स्टाफ होते हैं बेसिकली वो जो है आपके लिए डिनर लंच इसके ऑर्डर के लिए आते हैं, तो उनको आप ऑर्डर दे के खाना मंगा सकते हैं। बेसिकली हर ट्रेन में जो है एक स्पेसिफिक रेट होता है थाली का, तो वो आप खा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपको जब सोना है, तो मान लीजिए अगर आपके सबसे नीचे की सीट है तो उस केस में क्या होगा कि जो मिडल सीट होती है उसको उठाना पड़ता है। तो करीबन रात को 10 बजे के करीब जो है सब लोग सोने की तैयारी करने लग जाते हैं। तो आपको जो है उस केस में क्या करना है, अपने जो सहपाठी हैं जो मतलब बेसिकली आपके साथ बैठे हुए हैं, अगर वो लोग रेडी हैं सोने के लिए, तो आपको जो सीट उठा के आपको सो जाना है। उसके बाद अगर आपके सबसे ऊपर की सीट है तो उस केस में भी क्या कर सकते हैं, आप आराम से जो ऊपर जाकर लेट सकते हैं कभी भी। एक बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जब आपकी सीट का जो आपको बेसिकली सामान होता है, अगर आपके पास कोई छोटी मोटी जंजीर है तो उसको आप इसमें बांध सकते हैं। बिकॉज होता क्या है, हर सीट के नीचे एक मतलब फंसाने के लिए बना होता है, और वहाँ पे आप उसको लॉक कर देते हैं तो आपका जो सामान है वो काफ़ी सेफ़ रहता है। तो ये चीज़ जो है अपना सकते हैं, ये चीज़ अभी काफ़ी हेल्प करेगी। तो कई बार क्या होता है जब हम रात को सोते हैं तो उस टाइम जो है काफ़ी चोरियाँ होती हैं ट्रेन में, और जैसे आप मान लीजिए सोए रात को और सुबह उठे तो आपकी ट्रेन में जो सामान है वो गायब हो गया, तो आप किसको ढूंढते रहेंगे। इसीलिए हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, और जो ताला का जंजीर का यूज़ करें, भले ही छोटा जंजीर हो, छोटा ताला हो, लेकिन वही जो है काफ़ी बड़ा काम करके दिखा देगा। अगर आपका सिंपल सा एक बैग है तो उसको जो अपने सर के नीचे रख लीजिए, वहाँ पर भी वो जो है सेफ़ रहेगा। अब दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि आपने जो है रात को आप सो गए और अगली सुबह जो है उठे हैं। अगली सुबह जब आप उठे तो वहाँ पर क्या होगा कि ट्रेन का तो एक फेमस है कि आपको आवाज़ आएगी चाय चाय चाय। तो उस केस में क्या है, आप जो है आराम से चाय पी सकते हैं, और फिर अब जो है अगर आपको वॉशरूम जाना है तो यहाँ पे हर कोच में दोनों तरफ जो है आपको वॉशरूम मिलेंगे, दो इस साइड दो उस साइड। तो आप जो है सुबह सुबह वॉशरूम का यूज़ कर सकते हैं, अपना जो ब्रश व्रश है वो यूज़ कर सकते हैं, और फिर जो है अपनी सीट पर आके बैठ सकते हैं। इस केस में दोस्तों क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तब क्या होगा, जो आपके मतलब आपके साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको आप बोल सकते हैं कि जरा सामान को देखिएगा, मैं भी आता हूँ। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। आप जब फ्रेश होने जाएंगे तब तक जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपके सामान का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपका जो इस तरह से जो है आपने ट्रैवल करते 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 आप जो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। अब डेस्टिनेशन पहुँचते ही दोस्तों क्या है, आपको फटाफट नहीं उतरना। आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा ट्रेन में हम चढ़ते हैं और ट्रेन में हम उतरते हैं, सबसे ज़्यादा चोरियाँ होती हैं उस टाइम ही होती हैं। बेसिकली क्या होता है, उस समय बहुत भीड़ होती है, तो जो चोर होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, आपको धक्का दे के, तो जो मेन आपका जैसे पर्स हो गया, आपका जो बैग हो गया, उससे जो वो ट्राई करते हैं कि अभी जो है मतलब कुछ ना कुछ चोरी कर लिया जाए। बिकॉज चोरों की नज़र हमेशा रहती है आपके कीमती सामान पर। तो अगर आपके पास कोई कीमती सामान है उसको रखिए अपने हैंड बैग में रखिए, या फिर किसी ब्रीफकेस में दबा के रखिए अंदर, वो किसी नज़र में ना आए। और आपको नोटिस करना है मैं चढ़ते समय भी उतरते समय भी कि जब भीड़ थोड़ी कम हो जाए तब आपको चढ़ना है। बिकॉज मैंने कई एग्जांपल देखे हैं कि जब हम ट्रेन चढ़ते हैं फिर उतरते हैं तो उस समय जो है बेसिकली मोबाइल और पर्स चोरी होता है, और जो फीमेल्स होती हैं उनका जैसे कान का कुंडल हो गया, ये नाक का ये हो गया, चेन हो गई बेसिकली सोने की चांदी की, वो तो चोरी हो जाती है। तो उस समय जो है दोस्तों आपको काफ़ी सतर्क रहना है। बिकॉज जो भी नए ट्रैवल जिन्होंने नया ट्रैवल करना स्टार्ट किया है उनको हो सकता है इसके बारे में पता नहीं हो। अब मैं मान लेता हूँ कि आप जो है ट्रेन से उतर गए हैं। ट्रेन से उतरने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारे कूली होंगे। बेसिकली कूली जो है आपको ऑफ़र करेंगे थोड़ा मतलब महंगा रेट, तो आपको जो है उस केस में थोड़ा बार्गेनिंग करना है। जैसे मान लीजिए वो बोलते हैं आपको 1000 रुपये, तो आपको जो है आपको अगर आप मान लीजिए आपके पास सामान कम है, आपको लग रहा है कि आप खुद ले सकते हैं, ले जा सकते हैं, तो उस केस में जो है आप आराम से जो है उसको
बार्गेनिंग कराइए, 300 रुपये से 400 तक वो आराम से मान जाएंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तो आप नाटक कीजिए जाने का, उसके बाद भी वो थोड़ा बार्गेनिंग कर ही लेते हैं। अगर सामान बहुत ज़्यादा है, जितना भी वो रेट बोलते हैं दोस्तों, थोड़ा रेट जो है बढ़ा के ही बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि इसका जो कि फिक्स प्राइस नहीं होता है कूली का। तो वहाँ पर आप थोड़ा बहुत बचत कर सकते हैं अपना, अपने पैसे बचा सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि ये प्राइस जो है एक सफिशेंट है, सही आपसे पैसा लिया जा रहा है, तब जो है आप उसमें पैसे में जा सकते हैं। अब मान लीजिए आप ट्रेन के स्टेशन के बाहर निकले और वहाँ पर जो देखेंगे आप कि कई सारे ऑटो, कई सारे रिक्शा, कई सारे जो है मतलब कैब, ये वाले रहते हैं अवेलेबल। तो आपको नोटिस करना है दोस्तों, वहाँ पर जो है उनका बेसिकली जब भी कोई दूसरे स्टेट से आता है तो उनको फील होता है कि ये जो है मतलब यहाँ पर नया है, तो वो जो प्राइस होगा वो उस प्राइस से हमेशा आपको एक्स्ट्रा ही बोलेंगे। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि आपके पास हमेशा उस हर स्टेट में कोई ना कोई कैब चलती रहती है। मोस्टली ओला कैब चलती है दिल्ली में, इन सब जगह। बेसिकली बिहार में आपने सुना होगा आर्या कैब, उगना कैब, ये सभी कैब्स चलती हैं। तो उस कैब से एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डेस्टिनेशन है उसका प्राइस कितना है। उस प्राइस जितना मान लीजिए, अगर उससे आपको 100-200 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है वो, तो वहाँ पर आप थोड़ा सोच सकते हैं कि चलो कोई बात 100-200 रुपये की बात है, लेकिन अगर आप डबल पैसे मांग रहे हैं तो वहाँ पर आप उनको बोल सकते हैं कि भाई मुझे उल्लू मत बनाओ, मैंने चेक कर लिया है, इसका इतना से इतना प्राइस है। तो उस केस में दोस्तों क्या होगा, आप ठगने से बच जाएंगे। बेसिकली क्या होता है, इसी ट्रेन में इतने पैसे जो है आपके ट्रेन में लगते नहीं है, इतने पैसे जो है आपके लग जाते हैं कैब्स में, ऑटो में। तो उस जगह जो है थोड़ा आप अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से जो है पैसे बचा सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए इसके बाद अपने आप कैब से या जो भी आपने बुक किया ऑटो से जो है अपने घर पहुंच गए, तो यहाँ पर आपका जो सफ़र हुआ वो ख़त्म हुआ ट्रेन बुक करने से लेके आपके डेस्टिनेशन पर पहुँचने तक का। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो है कोई भी अगर नया ट्रैवलर है तो कैसे टिकट बुक करके जो है अपना ट्रैवल कर सकता है, किस तरह से जो है मतलब उसको टिकट बुक करना होता है, कैसे ट्रैवलिंग करनी होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो नए ट्रैवलर्स हैं उनको मैं थोड़ा गाइड करूं, और जो गलतियां मैंने करी हुई हैं बेसिकली, जो मुझे पता नहीं था चोरी वोरी ऐसे होती है, तो वो गाइडेंस जो है मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को देता हूं। अगर मैंने कुछ भी मिस कर दिया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट में मुझे बताइए कि मैं और क्या इसमें गाइडेंस दे सकता था। तो मुझे लगेगा कि मुझे इसको ऐड करना चाहिए था, तो जब भी मैं इसका रीमेक बनाऊँगा, इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें जो है मैं इसको ज़रूर ऐड कर दूँगा। तो दोस्तों आप लोग देखें टेक्निकल एमके झा, यहाँ पर अपलोड करता हूँ टेक्निकल वीडियो जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स, IRCTC रिलेटेड वीडियोज़ जो है यहाँ पर आती है। इस टाइप की वीडियो जो है मैं यहाँ पर लाता हूँ। बेसिकली कोई भी चीज़ इसमें लैपटॉप और फ़ोन इन्वॉल्व होता है, वो सारी की सारी वीडियो जो है मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो अगर आप लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए दोस्तों कि आपको वीडियो जो कैसी लग रही है। बिकॉज इस टाइप की वीडियो जो है आपको यहाँ पर मिलती है, फुल्ली इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती है, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो मिलती है, और ये वीडियो जो है ज़रूर आपके फ्यूचर में काम ही आएगी। और दोस्तों अगर आप लोग कोई इस तरह का इशू हो कि आपकी जो ट्रेन की टिकट बुक हो चुकी है उसका इतना वेटिंग है, आपका जो आपको लग रहा है चांसेस है कितने रहने चाहिए, कंफर्म होगी या नहीं होगी, इसके बारे में कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको जो थोड़ा इमीडिएट आंसर चाहिए तो मेरे सोशल हैंडल नीचे लिंक दिए गए हैं, बेसिकली इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का। तो अगर आप लोग चाहें तो मुझे वहाँ रीच आउट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है आपको फास्ट रिप्लाई कर पाऊँगा। बेसिकली क्या होता है, कमेंट्स में कमेंट्स बहुत सारे आएंगे तो वहाँ पर मुझे थोड़ा टाइम लगता है रिप्लाई करने में, लेकिन अगर आप मुझे वहाँ पर मेरे सोशल हैंडल पर रीच आउट करते हैं, वहाँ पे हल्का मैं थोड़ा फास्ट आपको रिप्लाई कर पाऊँगा। तो मुझे दोस्तों लगता है कि मैंने जो है आपको इस वीडियो के थ्रू स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दिया है कि कैसे जो है अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज अ ट्रैवलर IRCTC रेलवे, इंडियन रेलवे में। तो अगर आप लोगों को मैंने कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा। सो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और देखते रहिए टेक्निकल एमके झा। मिलता हूँ सभी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।